आर्टिकल 63A पर समाज चीफ जस्टिस ने पीटीआई का बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। बाहर 500 वकील खड़े हैं। देखता हूँ पीटीआई के खिलाफ कैसे फैसला देता है। पीटीआई वकील की चीफ जस्टिस समेत लार्जर बेंच को धमकी। काजी फाइजीसा का पारा हाई अदालत में पुलिस बुलवाली हालात कशीदा, हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। मामला क्या था, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत जारी है, जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम शामिल हैं। आर्टिकल 63A की समाअत के दौरान पीटीआई ने बेंच की तश्कील को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच के एतराज को मुस्तरद करते हैं। के दौरान सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत रोस्टर आए और गुज़िश्ता रोज की तरह दलाइल को जारी रखा। समाअत में 63A की तफसीली फैसले से मुतल्लिक रजिस्ट्रार की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। शहजाद शौकत का कहना था कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। जस्टिस जमाल का कहना था कि आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। शहजाद शौकत का कहना था कि मुफाद आमा के मुकदमात में नजरसानी की ताखीर को नजरअंदाज किया जा सकता है। मुफाद आमा के मुकदमात को जल्द मुकर्रर भी किया जा सकता है। नजरसानी 2 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी। बानी पीटीआई इमरान खान के वकील अली जफर का कहना था कि नजरसानी दरख्वास्त ताखीर से दायर हुई, जिसके बायस मुकर्रर नहीं हुई। उनका कहना था कि पहले एक बयान दे दूं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का कहना था कि अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान साथ वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। आप बताएं, नजरसानी फैसले के खिलाफ होती है या इसकी वजूहात के खिलाफ होती है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कल के दलाइल बहुत मीठे थे, मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं तल्ख दलाइल दूंगा। उन्होंने दरख्वास्त दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप हमें दरख्वास्त का बता दें, आपने सुबह दायर की होगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि मुझे दलाइल देने के लिए वक्त दरकार है, मुझे पानी पीटीआई से केस पर मुशावरत करनी है। वो साबिक वजीर आजम है और दरख्वास्त गुजार भी है और इन्हें आइन की समझ बूझ है। इन्हें मालूम है कि क्या कहना है और क्या नहीं, इसलिए मुझे इजाजत दे कि इमरान खान से इस मामले पर मुशावरत कर लो। इस पर काजी फाइजीसा का कहना था कि आप दलाइल अपने शुरू करें। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि यानी आप अब मेरी इब्रानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर रहे हैं। जस्टिस नईम अफगान का कहना था कि आप कल भी मुलाकात कर सकते थे। अली जफर ने कहा कि वो जेल में हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मुशावरत करनी थी तो कल बताते, अदालत कोई हुक्म जारी कर देती। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया गया था, बुकला की मुलाकात भी करवाई थी। दौरान समाअत पीटीआई वकील तैयब मुस्तफीन काजिमी ने 5 रुकनी लार्जर बेंच को धमकी दे दी। तैयब मुस्तफीन का कहना था कि बाहर 500 वकील खड़े हैं, मैं देखता हूँ पीटीआई के खिलाफ ये बेंच कैसे फैसला देता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने हमेशा बर्दाश्त का मुजाहिरा किया, मेरी अदम बर्दाश्त की ऐसी तरबियत ही नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा, जरा बताएं। कोई जितना मर्जी बुरा भला कहता रहे, हम केस चलाएंगे। तैयब मुस्तफीन कासमी का कहना था कि पीटीआई इस केस की मुतासरा है, ये अदालती बेंच दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए हुक्म दिया कि पुलिस वालों को बुलाया जाए। इस पर वकील का कहना था कि बुलाए पुलिस को, आपका तो काम ही यही है। चीफ जस्टिस बोले कि हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस मजहर आलम मियां का कहना था कि अदालत में खड़े होकर सियासी बातें न करें, जबकि वकील तैयब मुस्तफीन कासमी कमरा अदालत से बाहर चले गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप देखिएगा कुछ यूट्यूबर्स भी साथ बाहर जाएंगे और फिर तबसरे होंगे, लगता है अदालत में जो हुआ मकसद पूरा हो गया। जस्टिस जमाल का कहना था कि ये ट्रेंड बन चुका है, फैसला पसंद ना हो तो अदालती बेंच पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दो। हम यहाँ इज्जत के लिए बैठे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जिसका दिल चाहे जो आता है कहता चला जाए। हम पैसों के लिए जज नहीं बने, आपको पता है जितनी जज की तनख्वाह बनती है इतना तो वकील टैक्स दे देता है। आईनी इदारों को धमकियां लगाने का सिलसिला बंद करें। जस्टिस जमाल का कहना था कि कहा जाता है अदलिया में 2 ग्रुप बने हुए, क्या हम कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबरान हैं जो ग्रुपिंग करेंगे। अगर कोई जाहिल या अनपढ़ ऐसी बात करे तो समझ भी आता है। ये जो शख्स यहाँ आया था, मैंने उसे सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले कभी नहीं देखा। ये शख्स शक्ल से तो खानदानी लग रहा था, क्या ये अपने बुजुर्गों को भी ऐसे ही कहता होगा? हम अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह लेकर जा रहे हैं? चंद लोग मुल्क या इदारों में हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान इसी तरह चलाया जाए। जो हमदर्दी थी वो भी शायद अब आपको ना मिले। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को दलाइल जारी रखने की हिदायत की। अली जफर का कहना था कि इस केस में हमें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। कल अदालत ने जो तरीका अपनाया वो गैर कानूनी है। एक ही दिन सबको इकट्ठा करके कह दिया कि कौन कौन नजरसानी की हिमायत करता है। इस केस में फ्रीकेंट को नोटिस जारी करना जरूरी था। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज किया कि ये बेंच कानूनी नहीं है, ये बेंच तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं। अब मेरे दलाइल सख्त होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके लहजे में आज तक तलखी नहीं देखी। अली जफर का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में ये अदालत फैसला दे चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी जमात ने इस एक्ट की मुखालफत की थी। अली जफर का कहना था कि दलाइल में किसी ने क्या कहा वो अहम नहीं, आपका फैसला अहम है। जस्टिस जमाल ने कहा कि आपकी जमात कल पार्लियामेंट में मौजूदा ऑर्डिनेंस को खत्म करने का बिल ला सकती है। कल आपकी जमात ऐसा कानून बना दे तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जजेस की पसंद या नापसंद की बात नहीं। कानून मुअत्तल था, इसके बावजूद मैंने चीफ जस्टिस बनकर 2 सीनियर जजेस से मुशावरत की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जस्टिस मंसूर ने आपका हवाला भी दिया। जब आप सीनियर जज थे आप भी एक अरसे तक चैम्बर वर्क पर चले गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे अमाल में शफाफियत थी, समझता था कानून को बिल की सतह मुअत्तल नहीं होना चाहिए। क्या हम फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर एक कानून को खत्म कर सकते हैं? मेरी नजर में मेरे कोलीग ने जो लिखा वो आइन और कानून के दायरे में नहीं था। कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था कि कल मेरे कजन ने मुझे कहा सुप्रीम कोर्ट तो बर्बाद हो गई। मैंने पूछा क्या वजह है? कजन ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से सुप्रीम कोर्ट बर्बाद हुई। मैंने कजन से पूछा क्या आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पढ़ा है? उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को कानून पढ़ा नहीं सकते, सिर्फ जमीर के मुताबिक कानून के तहत फैसले कर सकते हैं। अली जफर का कहना था कि जस्टिस मुनीर 30 सितंबर को बेंच का हिस्सा नहीं बने। जस्टिस मुनीर की गैर मौजूदगी में बेंच को बैठना नहीं चाहिए था। जो 4 रुकनी बेंच 30 सितंबर को बैठा वो बेंच किसी ने तश्कील दिया ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियोरिटी पर बेंच बनते रहे? आपने बार की जानिब कभी शफाफियत की कोशिश क्यों ना की? 63 पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। इस वक्त 10 साल पुराना भुट्टो रेफरेंस जेर इल्तवा था। बाबर अवान दोनों रेफरेंसेस में बतौर वकील पेश हुए। शफाफियत का तकाजा था। बाबर अवान पहले दिन कहते पहले पुराना रेफरेंस सुने। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पहले ये फैसला तय किया जाए कि ये बेंच कानूनी है, पहले ये तय हो जाए फिर मैं दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद कर दिया और कहा कि आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच के एतराज को मुस्तरद करते हैं।